Good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, बच्चा. Good morning, Good sir. morning, बच्चा. Good morning. Good morning. Good morning. Morning, sir. तो मास्क रह गया क्या? मास्क सर आज तो ना 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 वो मंदिर जाके आता है ना सुबह. गुड मॉर्निंग इशिता. गुड मॉर्निंग बच्चा. सर आपको मैंने एक क्वेश्चन भेजा था अभी. अभी यस सर, व्हाट्सएप. बेटा नहीं देखा अभी यार. और एक बच्चे ने 2 भेजे थे, वो इमेज भी डाउनलोड नहीं की मैंने अभी तक. इसी का सर सीओ है का है वो 2000. कर दूंगा भाई. क्लास भी लेने के मूड में नहीं था. ऐसी तबीयत खराब हो रखी थी, उल्टी हुई है सुबह. पहले मैं ये सोचा था बच्चों को बोल दूं, क्लास ज्वाइन करके बोल दूं चाहे कि भाई आज नहीं है, समझ रहे हो. लेकिन यस नहीं सर. यार, बोला नहीं, थोड़ा सा बच्चा है, खत्म कर देते हैं, फिर ओएस में पढ़ा देंगे जो बच्चे का ज्यादा से डिस ज्यादा का सर ओएस में पढ़ा देना. है. हाँ, डिस डिस पे का सब ओएस में ओएस पढ़ा पहुंच. देना. हाँ वो ओएस में करा दूंगा मैं, कोई इशू नहीं है उसका तो. आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी. अरे क्या हुआ, कल मैं 5:30 बजे उठ गया था और 1-2 बजे सोया था. कल रात को भी 2 बजे सोया, 6 बजे उठ गया. आज मैंने स्लीपिंग वाली था. नींद खराब होने का कारण. थोड़ा समय ऐसा ही हो रखा है यार, अब क्या करें. हाँ बच्चों देखिए, बच्चों मैं आपको डीएमए सिखा रहा था. क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? अपन ने आईओ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी बेटा. आईओ ऑर्गेनाइजेशन में 3 चीजें बताई मैंने. एक तो आपका होता है प्रोग्राम ड्रिवन आईओ, प्रोग्राम्ड आईओ भी बोलते हैं, ठीक है. सेकेंड वन इज इंट्रा आईओ और थर्ड वन इज डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. यहाँ तक जितना आपने पढ़ रखा था सबको क्लियर है? ईच एंड एवरी वन? Yes, sir. यस सर. इट इज क्लियर? प्लीज Yes. टेल मी इन द चैट बॉक्स. यस बच्चों, तो देखे प्रोग्राम डाइयो में क्या होता है बेटा. प्रोग्राम डाइयो में क्या होता है, कोई हाई स्पीड इंटरफेस लॉजिक यूज में नहीं लिया जाता है. कोई हाई स्पीड इंटरफेस लॉजिक बीच में नहीं यूज किया जाता है. तो सीपीयू टाइम किससे डिपेंड करता है? सीपीयू टाइम किस पे डिपेंड करता है? सीधे स्पीड ऑफ आईओ डिवाइस पे डिपेंड करता है. स्पीड ऑफ आईओ डिवाइस पे डिपेंड करता है. ओके. लेकिन इंटरप्ट ड्रिवन आईओ में एक हाई स्पीड इंटरफेस लॉजिक है ना, वो यूज किया जाता है. तो सीपीयू टाइम किस पे डिपेंड करता है? हियर हाई स्पीड इंटरफेस लॉजिक पे डिपेंड करता है. यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा. उसके यस बाद सर. आता है डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. क्या बच्चा? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. तो डीएमए में क्या होता है बेटा, सुनिएगा. डीएमए में क्या होता है, नाम से पता पड़ रहा है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. मींस यू कैन डायरेक्टली एक्सेस द मेन मेमोरी without the involvement of the CPU, without the involvement of the CPU. And these two mode are used for a small amount of data transfer, and the DMA is used for bulk amount of data transfer from main IO to the main memory without the involvement of the CPU. And in this, virtual memory concept also used to increase the large address space. virtual memory कुछ नहीं होती, illusion होती है. अपन OS में भर भर के पढ़ेंगे, उसमें कुछ नहीं होता भाई. सेकेंडरी मेमोरी को यूज करते हैं एज ए वर्चुअल मेमोरी. ओके. गुड मॉर्निंग शानू बेटा. यहाँ तक सबको क्लियर है? और डीएमए में ऑपरेशन 2 स्टेट में रहता है, एक तो बिजी स्टेट और एक ब्लॉक स्टेट. उसमें क्या होता है, बिजी स्टेट में एक तो प्रिपरेशन टाइम होता है,
प्रिपरेशन टाइम का मतलब क्या होता है बेटा इधर, कि आपको किस स्पीड से आपकी डिस्क रोटेट हो रही है, यानी क्या कैपेसिटी है और कितना आपको भेजना है। अगर मैं बोलता हूँ 10 एमबीपीएस के हिसाब से चल रहा है और मेरे को 20 बाइट भेजना है ओनली, ठीक है, तो 10 एमबीपीएस का मतलब हो गया 1 सेकंड में, या 1 बाइट में कितना लग रहा है, 1/10 सेकेंड, तो 20 बाइट में कितना लगेगा, 20/10 क्लियर है। तो ये आ Yes. गया 2 माइक्रो सेकेंड, इस तरीके से निकाल लेंगे। और जो दूसरा होता है डेटा ट्रांसफर टाइम, वो किस पे डिपेंड करता है कि भाई डेटा ट्रांसफर में कितना समय लग रहा है, हाउ मच टाइम इज टेकन टू ट्रांसफर दी डेटा। डेटा। समझ में आ गई बेटा, यस सर। क्लियर है। Yes, sir. इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि इसमें 3 स्टेट में होती है, बस्ट मोड, होल्ड मोड और साइकिल स्टिलिंग। ये थ्योरी तो आप भी पढ़ लोगे। साइकिल स्टिलिंग मोड का मतलब क्या होता है, डीएमए की जो औकात होती है ना, वो सबसे ज्यादा होती है। प्लीज शब्दों पे मत जाइएगा। डीएमए हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, पहली चीज। Highest priority means DMA have the rights to forcefully suspend the clock cycle of the CPU and gain the control of it to execute its user program. समझ रहे हो बच्चों, यस सर। क्लियर है भाई, यस सर। यस सर। यहाँ तक हुआ था। यस सर। न्यूमेरिकल देखे इसके बच्चों, ये तो हो ही गया था। ये वाला बताइए, अच्छा ये दे भी दिया था क्या मैंने, ये वाला बताइए जल्दी कीजिए। सुनिएगा सब, डन बेटा, कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है। सुनिएगा बच्चों, आपको बता रखा कि भाई 10 एमबीपीएस से भेजना चाहता हूं मैं, कितना, 10 एमबीपीएस से भेजना चाहता हूं, क्लियर है बच्चों, अरे हाँ या ना। यस सर। और सर 20 बाइट डेटा भेजना है, 20 केबी, तो 10 एमबी में कितना लग रहा है, और 20 केबी में क्लियर है, यस 2 सर। मिली सेकेंड हो जाएगा ये, हाँ या ना, यस सर। यस या सर। यूं बोल सकते हैं 2000 माइक्रो सेकंड। माइक्रो सेकेंड, क्लियर है बच्चों। यस सर। Yes, sir. एंड ये तो हो गया आपका एक्स, क्लियर। अब वाई कैसे आ जाएगा भाई, डेटा ट्रांसफर टाइम क्या बोल रखा भाई, 300 साइकिल एंड 500 900 साइकिल, 300 तो इनिशिएट में और 900 ट्रांसफरिंग में लग रहे हैं, और कितनी फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है, 600 मेगाहर्ट्ज की। तो इसको ऐसे कर देंगे इतने सेकंड, हाँ या ना, यस सर। 1200 बट्टा 600 इंटू 10 की पावर -6 हो सिक्स। जाएगा ये, 2 माइक्रो सेकंड। तो कितने टाइम
CPU कंज्यूम y अपॉन x प्लस वाई, 2/2002 इंटू 100%, 0.1%, जो भी आ रहा है इसका आंसर। क्लियर है बच्चों? यस सर। sir, आ गई बात समझ में? yes, अब sir, ये मैं समझा देता हूँ पहले। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? Yes, यस sir. सर। ये भी करो, ये भी कीजिए प्लीज। बताइए बच्चों। आ गया? देखो बच्चों, क्या कह रहा है भाई, प्रिपरेशन टाइम कितना लगेगा? 1 MBps की डिवाइस है, अरे हाँ या ना? और यस सर। 4 वर्ड डेटा भेजना है। कितना भेजना है? 4 वर्ड। Harvard. तो 4 वर्ड का मतलब कितना हो गया? एक वर्ड 16 कितना है बाइट। भाई? 32 बिट, yes, यानी 4 बाइट है एक वर्ड। Yes, क्लियर sir. बच्चों? तो अपन को 4 वर्ड भेजना है, तो 4 वर्ड में कितना हो जाएगा? 16 बाइट। 16 बाइट डेटा हो गया आपका। कितना? 16 बाइट, 16 बाइट। क्लियर है बच्चों? यस सर। यहाँ तक सबको? अब सुने, ये आपको 16 बाइट भेजना है 1 MBps में, तो कितना लग रहा है? 1 सेकेंड। तो कितना आ जाएगा भाई? 16 माइक्रो सेकेंड। 16 माइक्रो सेकेंड। सिंपल सी बात है यार, ये 20 से ये कटाइए, 10 की पावर 6 जो है ऊपर जाके 16 × 10 की पावर -6 बन जाएगा। यस सर। ये आ गया आपका x। और y कितना आ रहा है भाई? 30। 4 वर्ड, एक वर्ड ट्रांसफर करने में 2 माइक्रो सेकेंड लग रहे हैं, तो 4 वर्ड ट्रांसफर करने में 8 8 माइक्रो सेकेंड। तो परसेंटेज ऑफ टाइम सीपीयू इज ब्लॉक। y/x+y मीन टू से 8/16 + 8 इंटू 100, 33.33%। मेरे छोटे भाइयों और बहनों, सबको समझ में आ गया है? यस सर। yes, sir, ईच एंड एवरी वन, प्लीज नोट डाउन। कोई डाउट?
नो सर। आगे बढ़ूं? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, दोबारा कह रहा हूं मैं आपको। प्लीज टेल मी इफ देर इज एनी डाउट टिल नाउ, यू कैन आस्क बेटा। सर ये वाई वाला 8 माइक्रोसेकंड मतलब साइकिल स्टीलिंग है इसलिए लिया। पर वर्ड 2 माइक्रोसेकंड लग रहा है भाई, तो ट्रांसफर करेगा ना। पर वर्ड 2 माइक्रोसेकंड है तो 4 वर्ड भेजने हैं मेरे को, तो कितना लगेगा? 8 माइक्रोसेकंड। आ गया सर। ये देखे देखे प्लीज। यस बच्चों, सुनिए बच्चों। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्क। ओके, डिस्क शेड्यूलिंग वहां पढ़ेंगे अपन। मैं आपको पहले डिस्क के बारे में बता दूं। हाँ, डिस्क शेड्यूलिंग वहां पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं डिस्क का पूरा तामझाम क्या होता है। डिस्क में जो होते हैं वो प्लेटर्स होते हैं, है ना। प्लेटर जो होते हैं वो सरफेस में डिवाइड होती है। डिस्क प्लेटर में, प्लेटर सरफेस में, सरफेस ट्रैक में डिवाइड होते हैं। समझ रहे हो? ये जो मेरे कहलाती हैं ट्रैक कहलाते हैं, ठीक है। ये यस मेरे सर। ट्रैक कहलाते हैं, और ये ट्रैक जो होते हैं वो सेक्टर में डिवाइड होते हैं। किसमें? सेक्टर में। और सेक्टर में होता है आपका डेटा। समझ में आ गई बेटा? यस सर। सर। तो सेक्टर में होता है आपका डेटा। कहने का मतलब है, मैं आपको समझा देता हूं पहले। ये रहा डिस्क। तो भाई डिस्क में क्या होता है? प्लेटर्स होते हैं पहले तो, है ना। ये प्लेटर में दो सरफेस होती है। ये प्लेटर में, देखो ये एक एक डिस्क है। ये प्लेटर में दो सरफेस होती है, एक तो अपर सरफेस, एक लोअर सरफेस। समझ रहे हो बात? एंड ये मेरे ट्रैक्स हो गए, ये मेरे ट्रैक्स हो गए। और इनके लिए एक स्पिंडल होता है जिसे अपन, जिस पे डिस्क पूरा रोटेट करती है। और यहाँ किसी भी डेटा को रीड और राइट करने के लिए एक हेडर होता है, डेट इज कॉल्ड रीड राइट हेडर। डेट इज कॉल्ड रीड राइट हेडर। 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 और सिलेंडर क्या होता है बेटा? सभी के सेम ट्रैक को ऐड करना। ओ, जैसे चक्की नहीं होती, चक्की फैन बेल्ट होता है, एक बेल्ट होता है, यस पट्टा। सर। यानी हाँ। एक तरह से आप यूं समझ सकते हो कि सिलेंडर क्या होता है। मान लीजिए सिलेंडर नंबर 1 है, इसका मतलब है जितनी भी ट्रैक्स, जितनी भी प्लेटर्स है, ये जितनी भी प्लेटर है, यहाँ 3 प्लेटर का एग्जांपल है, 1 2 3, तीनों प्लेटर के ट्रैक नंबर 1 को कनेक्ट करना सिलेंडर नंबर 1 से, और ट्रैक नंबर 2 को कनेक्ट करना सिलेंडर नंबर 2 से। समझ में आया बच्चों? यस सर। यस सर। क्लियर है? देखिए जैसे ये मेरा एक सिलेंडर, ये मेरा एक सिलेंडर, ये मेरा एक सिलेंडर, ये सेम ट्रैक ऑफ। समझ गया बच्चा? यस यस सर। सर। आगे बढ़े सर ये कितने रहेंगे सर सिलेंडर फिर ऐसे? हैं? वो गिवन होंगे बेटा अपन को, वो गिवन होंगे। यहां तक समझ में आया? दिस यस। इज कॉल्ड वन सरफेस, जो आपके ट्रैक्स में डिवाइड होती है, और ट्रैक्स आपके सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं, और सेक्टर में आपका डेटा भरा जाता है। ठीक है बच्चों? यस और सर। तो ये मेरा, उसमें एक हेडर भी होता है, रीड राइट हेडर या प्रीएम्बल भी, और सीआरसी भी लेते हैं कि डेटा करप्ट वरप्ट तो नहीं हो गया है। समझ रहे हो? यस यस सर। सर। अब देखिए बच्चों, मैं सिखा देता हूं। क्लियर?
बच्चों यस सर। यस सर। आवाज नहीं आ रही थी मेरी अभी? नो सर सर। नहीं यार। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ सेकेंडरी स्टोरेज। हार्ड डिस्क क्या होती है बेटा? हार्ड डिस्क क्या होती है सीखिएगा बेटा। हार्ड डिस्क कुछ नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टोरेज कंपोनेंट होते हैं, है ना। इसमें बंच ऑफ मैग्नेटिक कोटेड पैटर्न्स होते हैं जिस जो डेटा को स्टोर करने के लिए काम में आते हैं, प्लेटर्स। और ईच प्लेटर में दो सरफेस होती है, एक तो अपर सरफेस एक लोअर सरफेस, है ना। और सरफेस में रीड राइट हेडर होता है जो भी रिक्वायर्ड डेटा है उसको रीड करने के काम में आएगा। समझ रहे हो बात? यस सर। यस सर। और हर सरफेस में हार्ड डिस्क में कोसेंट्रिक सर्किल होते हैं, नेम एज ट्रैक, नेम एज ट्रैक। और ट्रैक आर एड्रेसेबल, यानी आप ट्रैक को एड्रेस कर सकते हो। एंड सरफेस आर आल्सो एड्रेसेबल इन दी हार्ड डिस्क। और उसके बाद इन दी डिस्क the storage density of the innermost and outermost track is same, and each track is divided into equal parts, that is called sectors, that is called sectors. And sector is also addressable, sector is also एड्रेसेबल। addressable in the hard disk। देखो मैंने आपको फिर बताया वही बात, प्लेटर होती है, प्लेटर सरफेस में, सरफेस ट्रैक में, ट्रैक सेक्टर में, सेक्टर में डेटा। समझ में आ गई बेटा? यस यस सर सर। प्लेटर में दो सरफेस रहती है तो क्या दो हेडर रहते हैं? नहीं नहीं नहीं, एक ही एड्रेस चलता है, रीड राइट एड्रेस। वो अपर पे है या लोअर पे वो डिपेंड करता है। समझ रहे हो? अब देखें, सर डिस्क में 16 प्लेटर है, दो सरफेस है, हर सरफेस में 1 के ट्रैक है, और ईच ट्रैक फर्दर डिवाइडेड इनटू 512 सेक्टर एंड 2 केबी डेटा। तो मैं सीधे लिख दूं 16 सरफेस और 16 प्लेटर, दो सरफेस, 1 के ट्रैक, 512 सेक्टर इंटू 2 केबी। क्लियर? यस सर। 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 10। की पावर 9 की पावर 10। भाई 1 केबी नहीं है, 2 केबी है। यस सर। 20 30 2 की पावर 35 आ गया ये, यानी कितना हो गया 32 जीबी। कितना हो गया प्यारे? 32 2 GB। समझ में आ गई बात? देखो ना, इसको पूरा तरीके से यस कर सर। रखा है मैंने। 1 प्लेटर में 2 सरफेस, तो 16 प्लेटर है तो कितनी सरफेस? 32 सरफेस। समझ में आई? तो यस 1 सरफेस में 1 के ट्रैक, तो 32 में 32 के ट्रैक। तो एक ट्रैक में 512 सेक्टर, तो इतने ट्रैक में इतने सेक्टर। तो टोटल डिस्क कैपेसिटी आ गई है। क्लियर है बच्चों? यस यस सर। अब सेकंड पूछ रहा है कि सर। कितने कितने बिट लगेंगे पर्टिकुलर सेक्टर पे पहुंचने में। तो प्लेटर, प्लेटर से सरफेस, सरफेस से ट्रैक, ट्रैक से सेक्टर। बस क्या नहीं लेंगे? सेक्टर की कैपेसिटी वाला चीज छोड़ देंगे। तो देखो, प्लेटर, सरफेस, ट्रैक और सेक्टर, तो ये आगे 2 की पावर 24। तो इसके एड्रेस करने के लिए कितनी बिट आ जाएगी भैया रे? 24 बिट। 24 बिट। 24 बिट। 24 आ गई बात समझ में? यस हाँ या सर। ना? अब देखो, सिलेंडर कुछ नहीं होता, सब मन का वहम यस होता है। सेम ट्रैक नंबर इन ऑल सरफेस विल फॉर्म ए सिलेंडर। समझ में आ गई बात? यस जैसे सर। यहाँ 3 सरफेस है, 1 2 3, इसका ये वाला तो सिलेंडर नंबर 0 1 2 3। समझ में आया? ये सिलेंडर नंबर 1 2 3 4। अगर यहाँ से अंदर से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 2 3 4। क्लियर है? यस सर। तो सर। कितने नंबर ऑफ सिलेंडर होंगे? जो सिलेंडर रहेंगे वो रोटेट करने का काम करते हैं ना हाँ, सबको। आर्म के जैसे होता है एक तरह से। तो कितने नंबर ऑफ सिलेंडर्स होंगे बेटा? कितने ट्रैक होंगे सर? वेरी गुड। देखो ये लिख रहा है, अपनी आंखों से देखें अपन सब अपने अपने। यस सर। नंबर ऑफ सिलेंडर इन द डिस्क इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रैक्स। और एक ट्रैक की कैपेसिटी अगर मेरे को पूछनी है, एक ट्रैक की कैपेसिटी, तो एक ट्रैक में कितने सेक्टर्स है? अरे हाँ या ना? यस यस सर। सर। और एक सेक्टर का कैपेसिटी कितना है? समझ में आया? नंबर यस ऑफ सेक्टर पर ट्रैक इनटू एक सेक्टर कैपेसिटी, ईच सेक्टर कैपेसिटी। उसको पढ़े लिखे लोग कैसे बोल देते हैं? नंबर ऑफ बाइट पर सेक्टर, नंबर ऑफ बाइट सर। पर सेक्टर। और सिलेंडर की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी कि कितनी सरफेस है? अरे हाँ या ना? यस यस सर। सर। मान लीजिए जितनी भी सरफेस है और ट्रैक और की कैपेसिटी कितनी है, तो पूरे सिलेंडर की कैपेसिटी आ जाएगी नहीं आ जाएगी? यस सर। यस सर। और ये जब सिलेंडर विलेंडर की फॉर्म में देता जब यूज करना, बट इसको यूज नहीं करेंगे अपन। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। ये पढ़ी भी नहीं थी क्या तुमने नालायक को? पढ़िए सर ये तो। पढ़ी है सर।
आ गया था समझ में सब चीजें? यस सर। तो मना नहीं कर सकते थे कि टाइम पास क्यों कर रहे हैं, अपन दोनों आगे बढ़े। रिवीजन हो गया सर। यस बेटा और ऐसा चलने तो अच्छा लग रहा है। प्रवचन चल रहा। हाँ देखे बच्चा, अब सुने, डिस्क में 3 टाइप के टाइम होते हैं। एक तो होता है सीक टाइम। और यार क्या है कि हालत खराब हो रखी है बस, और कुछ नहीं है भाई। सुनिए मेरी बात, मैंने आपको ओनली एक चीज नहीं पढ़ाई, ये पूछो क्या? क्या सर? क्या सर? फ्लैग, कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी, है ना, यस साइन सर। फ्लैग, जीरो फ्लैग, ये वाली चीज, और उसका नंबर सिस्टम एंड इसके साथ ही लेना देना है। ये आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ते हो और म्यूपी में भी पढ़ते हो। ये वैसे आते भी होंगे, और अगर टाइम मिला, मैं तो आज करा देने की सोच रहा था, लेकिन अगर नहीं मिला तो मैं ओएस में किस दिन बीच में रख दूंगा यार, ठीक है? यस ऐसा सर। मत सोचना कि सर ने नहीं कराया भाई, मन में है ना कोई शिकवा मत रखना बेटा मेरे खिलाफ, है ना? वैसे तो मुझे पता है नहीं रखने वाले, आप अच्छे बच्चे हो, लेकिन भाई कोशिश कीजिए जितना पूरा करा सकते हैं ना इस टाइमिंग में, और इस कोरोना पेंडेमिक में प्लस इतने जो टाइम मिला उसमें आपको कराने की कोशिश की। और आप जब काउंट करोगे ना सारे गेट क्वेश्चंस, 101 प्लस तो जो उन सारी पीडीएफ में होंगे। यस सर। क्लियर है यहाँ तक? अब सुने, सीक टाइम होता है, एक रोटेशनल लेटेंसी होता है, एक डेटा ट्रांसफर टाइम होता है। ठीक है, पेन कॉपी रख दीजिएगा बेटा। ये भी पढ़ लिया था, नहीं पढ़ा था कि सर ये नहीं पढ़ा था बस है? पढ़े थे सर ये आ गया समझ में? आगे बढ़ू फिर मैं? सर बता दीजिए सर, भूल गए सर। बता दीजिए सर। देखो बच्चों, सीक टाइम, एवरेज सीक टाइम का मतलब होता है किसी भी डिजायर ट्रैक पे पहुंचने में लगा समय, डेट इज कॉल्ड सीक टाइम। ओके। यस अब सर। अपन दूसरा निकालते हैं रोटेशनल लेटेंसी, ये होता है हाफ ऑफ रोटेशन टाइम। क्या बेटा? हाफ ऑफ रोटेशनल टाइम। अगले रुलाएगा क्या? आपका बहुत बहुत आभार है सर जी। रुलाएगा बेटा है? नहीं सर। हाफ ऑफ रोटेशन टाइम बच्चों। बाकी क्वेश्चन भी ऐसे हैं, देखो मैं आपको बताऊं, मान लीजिए मैंने 100% नहीं कराया, सारे के सारे नहीं कराया, कराना भी कराता भी नहीं मैं, वो कराने भी नहीं चाहिए किसी टीचर को, ठीक है? करें बेटा? यस सर। यस सर। अरे वो वोमिटिंग हो रही है मेरे को सुबह से, इसलिए। देखे बच्चों, क्या कह रहा हूं मैं, रोटेशनल लेटेंसी इक्वल टू हाफ ऑफ रोटेशन टाइम। रोटेशन टाइम। आप में से कोई कह रहा था ना सर आपकी बढ़िया लाइफ, घूमना फिरना भगा दौड़ी है, देख ले आजा भाई, जो कह रहा था जी ले जिंदगी मेरी। देखे, अगर मैं कहता हूं मेरा 3600 रोटेशन पे मूव कर रहा है, कितने पे? 3600 आरपीएम पे, समझ रहे हो? यस सर। यानी Yes. 3600 रोटेशन कितने में लग रहे हैं भाई? 1 मिनट में। 60 सेकंड में। यस सर। पर मिनट बोल दूं या 60 सेकंड बोल दूं, हाँ या ना? यस। तो एक रोटेशन में कितना समय लगेगा? 3/3। 1/60, हाँ या ना? यस Yes सर। sir. तो रोटेशनल लेटेंसी क्या हो जाएगी? 1/2 ऑफ 1/60, 1/120 सेकेंड। यहाँ तक समझ में आ गया? यस Yes सर। sir. इसको डिवाइड करके निकाल लोगे, फोटो खींच लो जल्दी से। आई नहीं शटर वाली आवाज? माइक ऑफ था सर, आ गई। अब सुनिए, तीसरा होता है डेटा ट्रांसफर टाइम। क्या बेटा? इसका कंसेप्ट सीखिएगा बस, मजा आ जाएगा। और एक होती है डेटा ट्रांसफर रेट, ये दोनों को साथ ही सिखा रहा हूं मैं। ठीक है, डेटा ट्रांसफर टाइम का मतलब क्या होता है, सुनना बच्चों। आपको पता है क्या,
क्या सर? एक रोटेशन में, समझना बेटा, एक रोटेशन में एक ट्रैक पूरा ट्रैवर्स हो जाएगा, अरे हाँ या ना? यस सर। या एक ट्रैक की Yes, sir. कैपेसिटी कि एक चक्कर में एक पूरे ट्रैक की कैपेसिटी निकल जाएगी, हाँ बोलो, यस सर। है ना? Yes, इसको sir. थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं। क्या एक रोटेशन में आप पूरा एक ट्रैक कैपेसिटी डेटा भेज सकते हो, ट्रैवर्स कर सकते हो? यस या नो? यस सर। जैसे लाइक फॉर Yes, अबव sir. एग्जांपल, इसको 3600 की जगह 360 कर देता हूँ यार, है ना? ठीक है, यस सर। उससे क्या ही फर्क पड़ना है वैसे तो, बस ये थोड़ी कैलकुलेशन आसान करानी थी मेरे को इसलिए। ताकि मेरे को वो चीज समझा सकूं, नहीं तो तुम पहले कैलकुलेशन में लग जाओगे। यहाँ तक समझ में आ गया? अब सुनो, Yes, sir. एक रोटेशन में एक ट्रैक की कैपेसिटी, और एक ट्रैक की कैपेसिटी कैसे निकाल सकते हो आप? नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक। Yes, sir. बोलने का था यस नहीं, इसके साथ साथ फॉर्मूला भी, ईच सेक्टर कैपेसिटी, Yes. हाँ या ना? यस सर। तो एक मान लीजिए वो आया आपका 2 kb, कितना आया? 2 2 kb. kb। लेट अस अज्यूम 2 kb, हाउ मच? 2 kb। 2 kb, ठीक है। तो सुनिएगा, अब यहाँ से दो चीजें आती है, एक ट्रैक की कैपेसिटी आ गई 2 kb, अब डेटा ट्रांसफर टाइम क्या होता है और डेटा ट्रांसफर रेट क्या होता है? डेटा ट्रांसफर टाइम तो होता है, ऊपर बता दूंगा मैं बाद में, एक रोटेशन में कितना लगा भाई? 1/6 सेकेंड, हाँ या ना? 2 यस सर। kb, यू कैन से 2 kb डेटा ट्रांसफर करने में कितना लग रहा है? 1/6 सेकेंड। तो 1 बाई डेटा ट्रांसफर करने में कितना लगेगा? 1/12. यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. ये तो होता है डेटा ट्रांसफर टाइम, कि द टाइम टेकन टू ट्रांसफर द रिक्वायर्ड डेटा। ये तो 1 बाइट का हो गया। अगर मैं कहता हूं मेरे को भी 2 केबी डेटा भेजना है या 1 केबी भेजना है, कितना भेजना है बेटा? या 4 केबी भेजना है, जितना भी रिक्वायर्ड बोलता है, तो दिस अपॉन, अरे हाँ या ना? यस सर। जो भी इधर Yes, एक्स sir. वैल्यू है यस वो सर। भी भेजना है। तो डेटा ट्रांसफर टाइम तो ये हो गया। और डेटा ट्रांसफर रेट क्या होता है कि एक सेकंड में आप कितना भेज पाओगे, डेटा ट्रांसफर रेट। समझ रहे हो? कहने का मतलब Yes. है 1/6 सेकंड में आपने कितना भेजा? 2 केबी। तो एक सेकंड में कितना Okay. भेजोगे? 12 kb. पर सेकंड कौन लगाएगा? 12 केबी पर सेकंड, दिस इज द डेटा ट्रांसफर रेट। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। इससे शॉर्टकट में तो फिर रजनीकांत ही समझा सकता है भाई। समझ में आ गया? यस और सर। भावनाओं में बहने वाली चीज क्या? डेटा ट्रांसफर रेट का मतलब है इन 1 सेकेंड हाउ मच डेटा इज ट्रांसफर, हाउ मच डेटा इज ट्रांसफर्ड। घबराना मत, ये ओएस में भी पढ़ाऊंगा यार, डिस्क शेड्यूलिंग के से पहले। इज कॉल्ड डेटा ट्रांसफर रेट। लेकिन मांझी मूवी में क्या बोला है उसने? भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो कि करो फिर मैं कराऊंगा। समझ रहे हो बात? यस सर। इसलिए यहाँ भी करे। एंड डेटा ट्रांसफर टाइम का मतलब होता है टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द रिक्वायर्ड डेटा। समझ में आ गई बेटा? Yes, sir. वो कैसे करा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो सुनो बेटा, टोटल डिस्क एक्सिस टाइम जो होता है ना, टोटल डिस्क एक्सिस टाइम, यस सर। ये 3 चीजों का समावेश होता है। एवरेज सीक टाइम प्लस रोटेशनल लेटेंसी प्लस डेटा ट्रांसफर, सीक टाइम का मतलब जो वो क्या रीड कहते राइट हैं? हेडर को पर्टिकुलर ट्रैक पे पहुंचने में लगा समय। अच्छा, क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख दीजिए चैट बॉक्स में सभी बच्चे।
उतार लिया है फोटो? ये हाथ से उतारे भाइयों और बहनों, ये खुद से कीजिए बेटा, आप उतारिए प्लीज, इसको रिक्वेस्ट है ना, पहले ये उतारिएगा, ये चीज मजा आ जाएगा। न्यूमेरिकल आते भर भर के, इसलिए उतरवा रहा हूँ। हो गया? नो सर। इन शॉर्ट है तुम्हारे पास? यस सर, न्यूज ऐप ना, न्यूज ऐप, हाँ हाँ, यस। न्यूज ऐप तो है, यस सर है। उसमें भी स्यापा ही है, ऑनलाइन क्लास में भी स्यापा ही है। क्यों सर? कभी बच्चे का मोबाइल या वीडियो चालू छूट जाए या ऑडियो चालू छूट जाए, जैसे तुम बता रहे थे एक बार, तुमने एक और बच्चा बता रहा था, या कभी टीचर का छूट जाए। ऐसे ही कहाँ हुआ, आयरलैंड में हुआ। उसने क्या 2 लेक्चर का कैमरा ऑन छोड़ दिया और बच्चों को खूब डांटा। ऐसा कुछ हुआ है नहीं। एक सर वो भी था सर, टीचर ने लेक्चर दे दिए थे और माइक ऑफ रखा था अपनी तरफ से। फिर कुछ नहीं, स्टूडेंट तो है ही ना, उन्हें कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, बाद में उन्हें खुद पता चला कि मेरा तो माइक ऑफ है यहाँ से। ऐसे ही आप लोगों के साथ भी होता है, कई बच्चों का गलती से ऑन हो जाता है, जैसे माधवी उसमें से एक है। कौन से लेक्चर में हुआ था पता नहीं, वो पहला दूसरा सब्जेक्ट चल रहा था, जब पहला दूसरा सुबह वाली में, वो आराम से पूरे घर में घूम रही थी लेक्चर, यानी हेडफोन भी लगा रखा था, नहीं लगा रखा था, म्यूट ही कर रखा था शायद, आराम से घूम रही थी वो। मोबाइल में अगर हो जाता है पता नहीं, वो ऑटोमेटिक माइक ऑन रहता है और वीडियो भी रहता है मोबाइल हाँ, में। ईयरफोन लगा रहता है तब होता है वो सीन। प्लस वो ध्यान नहीं रहता है यार बच्चों, इसमें क्या है, आपसे क्या मेरे से हो जाता है। यस सर। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है बच्चों? यस सर। तो देखो, पहले मैं आपको इसको समझा दूं। ये मैंने आपको बता भी दिया, सीक टाइम क्या होता है, रोटेशनल लेटेंसी क्या होता है ना, डेटा ट्रांसफर टाइम क्या होता है, और डेटा ट्रांसफर रेट क्या होता है। डेटा ट्रांसफर रेट मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ बाइट ट्रांसफर इन पर सेकेंड। क्लियर है बच्चा? तो ये देखो, ये आ गया है। अब सुने एक और चीज, कई बार अपन को क्या होता है कि नंबर ऑफ ट्रैक गिवन नहीं होते हैं, नंबर ऑफ ट्रैक गिवन नहीं होते हैं, स्टोरेज एरियाज की फॉर्म में गिवन होता है। तो अपन वो निकाल सकते हैं, आउटर डायमीटर अपॉन माइनस इनर डायमीटर का हाफ कर दो, वो निकाल लेंगे, उससे अपना स्टोरेज एरिया आ जाएगा। यानी ये स्टोरेज एरिया है, और इंटर ट्रैक डिस्टेंस गिवन होती है। क्या गिवन होती है? इंटर ट्रैक। उससे डिवाइड कर लेंगे तो अपने नंबर ऑफ ट्रैक आ जाएंगे। जैसे इसमें आउटर डायमीटर कितना है, 8, इनर सॉरी 16 और 4 है, तो हाफ हो गया 8 और 2, तो 6 आ गया। 6 तो स्टोरेज एरिया आ गया, और दोनों ट्रैक के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 0.2 mm। तो ये आ जाएगा 300 ट्रैक। कितने आ जाएंगे? 300। ये कैलकुलेट करो यार, प्लीज कीजिए, हर बच्चा करो यार एक सेक्शन को।
डन। यस या नो? क्या क्या आ रहा है बेटा? आंसर बताइए, Yes, sir. प्लीज टेल मी द आंसर। देखिए बेटा, एवरेज सीक टाइम गिवन है, रोटेशनल रेट कितनी है? 360, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. तो 360 बोले तो हाउ मेनी? 1 रोटेशन में कितना लगेगा? माधवी बच्चे, एंड रोटेशनल लेटेंसी कितना हो जाएगा? 1/12 सेकेंड। क्लियर? एंड इसमें कितने सेक्टर्स है? ये तो आ गया रोटेशनल लेटेंसी। अब सुने, 512 सेक्टर्स है और हर सेक्टर का कैपेसिटी कितना है? 512 बाइट। यस या नो? Yes, sir. तो 512 इंटू 512 कितना आ गया? 2 की पावर 18, 2 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 9, दैट इज 256 केबी। तो 256 केबी में कितना लग रहा है? 1/6 सेकंड में 256 केबी, पहले ये बता रहा हूं मैं। तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 1536 kbps। ये आ गया Yes, बात? sir. ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। डेटा ट्रांसफर 256 केबी 1/6 सेकंड में, तो 1 बाइट में कितना लगेगा? कर दिया, खत्म कहानी। अरे हाँ तो बोल दो। Yes, sir. देखो सीक टाइम दे रखा है, रोटेशनल लेटेंसी मैंने निकाल लिया 0.083। ट्रांसफर टाइम देख बेटा कितना आएगा अपना? 256 केबी में कितना लग रहा है? 1/6 सेकंड। और यहाँ मेरे को 4 सेक्टर का दे रखा है, कितना? 4 सेक्टर, है ना? Yes, sir. करेक्ट कर लेना वहां अपनी कॉपी में भी। 4 सेक्टर का तो पहले तो अपन ने 1 बाइट का निकाल लिया। अब 4 सेक्टर कैसे हो जाएंगे? 512 बाइट का एक है, 4 सेक्टर यानी 2 केबी हो गया ये। तो 256 केबी में 1/6, तो एक में कितना लगेगा? 1/6 इंटू 256 के, 256 K. और 2 केबी में इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो 1/768 आ गया, 0.0013। अरे हाँ या ना? Yes, sir. और डेटा ट्रांसफर रेट आ गया 1536 kbps। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से? Yes, sir. यस या नो? ये चलो ओएस Yes, में sir. अभी कर लो, या ओएस में कराऊंगा तो ओएस में भी करा दूंगा, अभी कर लो चाहे। टेल मी बेटा। क्या रहा आंसर? देखो भाई कितना लोड कराना है? 64 केबी प्रोग्राम को, है ना? 1 रोटेशन का टाइम दे रखा 20 मिली सेकेंड। कितना? 20 मिली सेकेंड एक रोटेशन में। तो रोटेशनल लेटेंसी तो कितनी लग जाएगी? हाफ ऑफ, यानी 10 मिली सेकेंड। हाँ बोलो। Yes, sir. टोटल साइज ऑफ ट्रैक कितना है? 32 केबी, हाँ या ना? पेजिंग अप्लाइड की गई है और पेज साइज कितना है? 2 केबी। क्लियर? तो टोटल कितना लगेगा समय? अब आ जाओ इस पे।
सीक टाइम दे रखा है अपन को, रोटेशनल लेटेंसी निकाल ली अपन ने डायरेक्टली, ठीक है। ट्रांसफर टाइम कैसे निकालेंगे, 32 केबी में कितना लग रहा है, एक डिस्क का कैपेसिटी कितना दे रखा है 32 ना, एक ट्रैक का, तो सर 32 केबी में 20 मिली सेकेंड, हाँ या ना। सर तो ऐसा मत कर देना कि 64 केबी भेजना अपन को, क्योंकि पेजिंग अप्लाई की है, यानी एक एक पेज भेजेंगे, तो 2-2 केबी का एक एक पेज है, तो 2 केबी भेजने में कितना लग रहा है भाई, 1/20/32 के इंटू 2 के, हाँ या ना। सर तो इसको अपन ने किया 16 1.25 मिली सेकेंड, कितना बच्चों 1.25, तो अपन को भेजना कितना 64 केबी ना, तो कितने पेज जाएंगे ऐसे 32 32 जाएंगे। तो बेटा ये अपन ने एक पेज का निकाल लिया पूरा तामझाम, सर इसको 32 से मल्टीप्लाई कर दिया, 32 1320 आंसर आ गया। क्लियर है, यस सर। आगे बढ़े। सर करो जल्दी से। भाई 16 सरफेस, 128 ट्रैक पर सरफेस, 256 सेक्टर, 512 बाइट डेटा, जान ले लो गेट वाले की। और क्या चाहिए तुम्हारे को, 2 की पावर 4, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 8 और 7 15, 15 और 11, 15 और 13, 28। 15 और 13 28, 2 की पावर 28, यानी 256 MB। और पर्टिकुलर सेक्टर पे यानी 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 8 कितना हो गया 2 की पावर 19, यानी 19 बिट्स। ए। क्लियर है, यस सर। आगे बढ़े। यस सर, यस सर। ये करो बेटा प्लीज, अच्छा क्वेश्चन है। अरे बचाओ, एक चीज पूछ रहा हूँ यार, बताइएगा क्या सर वो फ्लैग वाला अभी कराऊं या कर लोगे, कैरी बैग फ्लैग PSW है, जैसा भी चैट बॉक्स में प्राइवेटली लिख सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। सर उसको ओएस में बता देना, थोड़ा बहुत बताना हो तो अभी। आज तो सर थोड़ा ज्यादा ही काम है कॉलेज का थोड़ा और। तुम्हारे पास भी लोड ज्यादा है। सर आज प्रोजेक्ट सबमिट करना है और दो एक तरीके की दो वाइवा हो सकती है सर आज, अगर नहीं हुए तो सर। अच्छा चलो, बाकी तो मैं क्वेश्चन क्वेश्चन तो सारे करा दूं पहले, और बाकी बस फ्लैग रहेगा, मेरे को याद दिला देना, एक दिन क्लास ले लेंगे उसमें यार। ओएस और में सुन, बता देना सर। हाँ हाँ, किसी भी और दिन वैसे ओएस। कोई खास बात नहीं है, देख फ्लैग व्लैग कुछ नहीं होता, सब मन का वहम है। PSW मैंने बता ही चुका हूँ मैं आपको, एक्यूमुलेटर का कंटेंट रखता है, प्लस ये रखता है, क्या बोलते हैं, स्टेटस ऑफ द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और आप फ्लैग डिजिटल हो गया क्या आपका, डिजिटल में भी बोल देना सर, फ्लैग नंबर सिस्टम वाला चीज बचा था, वो डिजिटल में भी कराई जाती है, और मैं भी करा देता हूँ डिजिटल क्या, माइक्रो प्रोसेसर में भी कराई जाती है DLD, और उसमें कोई नहीं। इसका आंसर दीजिए जी जल्दी सर। से, आंसर दीजिए।
अरे बच्चों बताओ आंसर। देखो बच्चों क्या कह रहा है कवि भाई, वन बट्टा 40, हाँ या ना? यस सर। ये कितना होता भाई? माइक्रो में कन्वर्ट कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 मिली सेकेंड, 25 मिली सेकेंड। तो रोटेशनल लेटेंसी कितनी हो जाएगी भाई? हाफ ऑफ 25, 25 मिलीसेकंड। 12.5 हो जाएगी प्यारे। हाफ कौन करेगा? समझ में आई बात? यस सर। और डेटा ट्रांसफर रेट पूछ रहा भाई, 1/40 सेकंड में एक ट्रैक। कितना? होल ट्रैक का पूछ रहा है, यानी 200 ट्रैक है, 200 इंटू 62,500, तो 1 सेकंड में कितना? मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है प्यारे? यस सर। देखो 12.5 आ गया, और ये 62,500 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 1/40। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट, इसने कुछ ही नहीं किया, यूं पागल बना दिया। समझ रहे हो बात? 2400/60, इसको Yes, sir. काटोगे तो भी कितना आएगा? 40 ही तो आएगा। क्लियर है भाई? यस सर। ये वाला भी कर दो जल्दी से, समय का अभाव है। हाँ बेटा बताइए। ये बता 1995 में भी नहीं है, उनके बाद भी आया है भाई, मैंने सारे नहीं लिए। 3600 आरपीएम है भाई, 3600 आरपीएम बोले तो सेकंड में 1/60 सेकेंड, हाँ या ना? इसमें 512 बाइट जा रहा भाई। क्लियर? अरे हाँ या ना? यस सर। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 30 सेकंड कर दूं, पाप थोड़ी लगेगा। ये 1024 यानी 1 KB हो गया, यानी 30 kbps आ गया बेटा। अमन सिंह यस सर। भाई और बहनों क्लियर है? यस या नो? यस सर। यस सर। भाई कॉन्फिडेंस आ रहा है चैप्टर 4 में भी, डिस्क में भी, या बाउंस आ रही है चीजें? बाउंस तो नहीं जानी चाहिए यार, है ऐसा? नो सर। हाँ बच्चों आंसर देखो बच्चों यार, ये लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन सुनिएगा बच्चों। नंबर ऑफ ट्रैक दे रखे 500, एक सेक्टर दे रखा है, एक ट्रैक में है ना। और तो पहली बात तो एक ट्रैक की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी भाइयों? 100 इंटू 500। यानी 5×10⁴ बोल दूं, यस या नो? सर। क्लियर? अब देखो भाई
कई बार सीक टाइम नहीं देता है, सीक टाइम नहीं देता है, तो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक का 1 मिली सेकेंड दे रखा है, तो एवरेज सीक टाइम एक और फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ट्रैक मल्टीप्लाइड बाई सीक टाइम डिवाइडेड बाई 2, यानी 250 आ जाएगा, 500 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, 250 तो आ गया आपका क्या, सीक टाइम। आई बात समझ में? अरे हाँ या ना? यस सर। और रोटेशनल लेटेंसी कितनी आ जाएगी, 600 आरपीएम है तो 1/10। अरे हाँ या ना? यस सर। 1/10 को कितना लिखोगे भाई, 100 मिली सेकेंड लिख दोगे, तो रोटेशनल लेटेंसी कितनी हो जाएगी, ये तो 1 रोटेशन का टाइम आया है, हाफ करना पड़ेगा। हाफ ऑफ 100 कितना आ गया, 50 मिली सेकेंड एक डेटा हाँ, ये आ गया। अब सुनो भाई, एक ट्रैक की कैपेसिटी कितनी है, 5 इंटू 10⁻⁴ बाइट, कितना समय लग रहा है, 1/10। हाँ बोलो। यस सर। तो एक बाइट में तो कितना डेटा भेजना है, 250 बाइट, तो 250 से मल्टीप्लाई कर दूं, यस सर। ये 5, ये 0 कटा, 5 इंटू 10⁻⁻⁴ या 0.5 माइक्रो मिली सेकेंड। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो 250 प्लस 50 प्लस 0.5 300.5 मिली सेकेंड। खींच मेरी फोटो, खींच लेना बेटा इसकी। आ गया बच्चों? सर। अच्छा ये भेज रखा क्या मैंने तुम्हारे को, ये भी कर सकते हो, कर लो जल्दी से। क्या आंसर है बताइए? बताओ आंसर। अरे बेटा बताइए आंसर, फिर एक और पीडीएफ है अभी तो क्वेश्चंस की, पिक्चर बाकी है। क्या कह रहा है, 100 लाइब्रेरीज है ना, सीक टाइम कितना है, 10 मिली सेकेंड है, रोटेशनल लेटेंसी निकाल लोगे 6000 मिली आरपीएम से, 100 लाइब्रेरी या लोडेड रैंडमली, कितना टाइम लगेगा। तो भाई देखो यार, 600 रोटेशन आ गया, तो एवरेज रोटेशनल लेटेंसी आ गई 5 मिली सेकेंड, तो सीक टाइम एवरेज लेटेंसी प्लस सीक टाइम, और एक लाइब्रेरी को लोड करने में एवरेज लेटेंसी दे रखा है, तो आपका ये एक का आ गया 15 मिली सेकेंड, तो कितने को कराना है, 100 को 1.5 सेकेंड, डेट्स ऑल। ये वाला भी कर लोगे खुद ही या कराना यस है? सर।
कर लेंगे सर। ये वाला भी कर लोगे क्या या कराऊं? एक और पीडीएफ है, पहले वो करा देता हूं मैं। यस सर। यस सर। देखो वैसे इसमें है कोई खास नहीं है बेटा, मैं आपको समझा दूं। कौन से वाले में? इस वाले में भी देख सकते हो आप भाई। 4 मिलीसेकंड सीक टाइम दे रखा है, रोटेशनल स्पीड दे रखी है 10,000 आरपीएम, 600 सेक्टर है, और हर ट्रैक्टर की कैपेसिटी कितनी है? 512 बाइट। और डिस्क में टोटल 2000 सेक्टर है। एवरी सेक्टर में सीक, रोटेशनल लेटेंसी और उसका समय लगेगा, और ये बता रखा रिलेशन कि हाफ होता है कंप्लीशन रोटेशन का, है ना। टोटल टाइम रिक्वायर्ड है, इसी से समझा देता हूँ भाई। सीक टाइम दे रखा, रोटेशनल लेटेंसी दे रखी है, तो रोटेशनल लेटेंसी कितनी आ गई? 3 मिलीसेकंड। अरे हाँ या ना? तो सीक टाइम प्लस रोटेशनल लेटेंसी प्लस डेटा ट्रांसफर टाइम। तो डेटा ट्रांसफर टाइम कैसे निकालोगे? एक रोटेशन में एक पूरा ट्रैक ट्रैवर्स होगा, हाँ या ना। 512 सेक्टर है और एक सेक्टर की कैपेसिटी कितनी है? 100 बाइट। ये अपना पूरा 6 सेकंड में हो रहा है। क्यों पता पड़ा 6 सेकंड में? एक रोटेशन का समय आ गया। अरे हाँ या ना? यस सर। तो ये आ गया 0.01। तो आपका आ गया ये चीज एक के लिए। तो 2000 सेक्टर के लिए कितना आ जाएगा? 14,020। हाँ या ना? यस सर। अरे वही ये सीक टाइम लेटेंसी टाइम ये सेम कहानी पूछ रखी है भाई इसमें भी। देखो 15,000 रोटेशन है, ठीक है, अच्छी बात है, करने दो। ये डेटा ट्रांसफर रेट दे रखी है 50 इंटू 10⁻6 बाइट पर सेकेंड। उससे आप डेटा ट्रांसफर टाइम भी निकाल सकते हो। एवरेज सीक टाइम दे रखा है ट्वाइस ऑफ दी रोटेशनल लेटेंसी। तो रोटेशनल डिले निकाल लो पहले आप 15,000 से, और सीक टाइम उसका डबल है, और कंट्रोलर टाइम कितना है? 10 टाइम्स है डेटा ट्रांसफर टाइम का। समझ रहे हो? यस सर। तो एवरेज रीड राइट टाइम बता दो 512 बाइट को एक्सेस करने में। तो देख भाई, एक रोटेशन में लग रहा है कितना? 4 मिलीसेकंड। कितना? 4 मिलीसेकंड। तो रोटेशनल लेटेंसी कितनी हो गई? 2। और सीक टाइम किसका है? इसका डबल। सीक Yes, टाइम sir. क्या है? इसका डबल। तो सीक टाइम हो गया 4। यहां तक समझ में आ गई दो कहानी? सर। यस सर। ट्रांसफर रेट। अरे बच्चों पहले तो लिखो, सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? टाइम पास चल रहा है। ट्रांसफर रेट 50 इंटू 10⁻6। एक बाइट में कितना ये आया? तो 512 बाइट में कितना लगेगा? 0.0 दिस। और एक और टाइम दे रखा है ओवरहेड, यानी कंट्रोलर टाइम है वो 10 टाइम्स है ट्रांसफर का। ये आ गया। तो सारे समय जोड़ दो, सीक प्लस रोटेशनल प्लस डेटा ट्रांसफर प्लस कंट्रोलर। ये आ गया, खत्म कहानी। ये तो मैंने करा ही दिया था, कौन सा बड़ा होता कौन सा छोटा होता पाइपलाइनिंग का। भाइयों और बहनों बोलोगे? यस सर। यस सर। क्लियर है? यस सर। ये लीजिए एक और पीडीएफ, संभालिए। कीजिए बच्चों। अरे यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं हुआ जल्दी से बता दीजिए। ईच एंड एवरी वन राइट डाउन ऑन चैट बॉक्स। एक आधा नालायक तो सोचे कि पीडीएफ हो गई, बस अब चलते हैं अपन, है। भाई फील आया नहीं आया? आ गया सर। अगला कीजिए, जल्दी से कीजिए अगला, समय का अभाव। अगला कीजिए। सीपीयू जनरली हैंडल द इंटरप्ट कब करता है? आफ्टर द करंट इंस्ट्रक्शन हैज बीन एग्जीक्यूटेड बाय चेकिंग द इंटरप्ट एग्जीक्यूटिंग द करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। क्लियर है बच्चों? यस सर। ये वाला भी आप कर सकते हो, ये कर लेना भाई। कुछ ही नहीं कह रखा कि D1 D2 D3 है, मैं बता देता हूँ, है ना। एक में 2T साइकिल लग रहे हैं, है ना। इसमें 30% ज्यादा साइकिल लग रहे हैं, इसमें 30% कम लग रहे हैं, और 30% लेस साइकिल टाइम है। इस टाइप, अरे वही है एक्स के वाई का Z%, और कुछ ही नहीं है। समझ में आ गई बात? ये हो जाएगा। ये बताओ जल्दी से आंसर। 2018 में आया था। रिस्क
भाई रजिस्टर टू रजिस्टर मोर नंबर ऑफ रजिस्टर को सपोर्ट करता है, फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शन होते हैं और हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट होता है। क्लियर है? यस सर। एक इसको अरेंज कर दो। जब भी इंटरप्ट आता है तो क्या होता है? जब भी इंटरप्ट आता है पहले तो क्या, पुश द प्रोसेस स्टेटस एल इनटू द स्टैक, फिनिश द करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट द इंटरप्ट सर्विस, है ना, प्रोसेसर पॉप द स्टेटस ऑफ द फ्रॉम द स्टैक, लोड द न्यू पीसी बेस्ड ऑन द इंटरप्ट। क्या आएगा? देखो भाई, सबसे पहले करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, अरे हाँ या ना? उसके बाद प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू अपन किस में डाल देते हैं? स्टैक में। और प्रोग्राम काउंटर में क्या डाल देते हैं? आईएसआर का एड्रेस। फिर इंटरप्ट को एग्जीक्यूट कराते हैं और फिर उसको पॉप कर लेते हैं। समझ रहे हो? यस तो सर। देखो ना भाई, पहले करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, वो भी देख लेना, जो भी है PQRS जो भी है, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को कहाँ डाल देते हैं? स्टैक में, हाँ या ना? और यस इंटरप्ट का एड्रेस किस में लोड करा देते हैं? इंटरप्ट में। उसके बाद इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करते हैं और फिर प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को फेच कर लेते हैं। यही कराया था भाई मैंने। यस सर। यस सर। ये कीजिए, एनआईसी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अच्छा, आंसर भी मैंने लिख दिया क्या भाई? 10 स्टेज है। टारगेट ऑफ द ब्रांच इंस्ट्रक्शन सोल एट स्टेज 5, देन हाउ मेनी स्टेल्स? अरे भाई, स्टेज 5 पे पता पड़ रहा है कि कैसा इंस्ट्रक्शन है, तो ब्रांच पेनल्टी कितनी होती है? n-1। क्लियर बच्चों? यस सर। ये करो जल्दी से। 6 स्टेज दे रखी है, 20, 30, 10, 25, 40, 15। ओके। और 5 नैनो सेकंड बफर का या ओवरहेड टाइम दे रखा है। क्लियर है? यस सर। तो सर। कितना आ जाएगा? 40 + 5 45। अरे हाँ या ना? सर। यस सर। और वैसे जोड़ो, 20, 30, 60, 100, 125, 140। 65 + 15 180। आ गया भाई बात समझ में? यस सर। क्लियर है? जी एनआईसी में आए हुए क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स के। अरे क्लियर है? यस यस सर। सर। अरे जोड़ दिया ना यार। इसमें बताओ क्या आएगा? Each and every one, please tell me. log s। 2s। यार तुमने इसमें भी सोचने में समय लगा दिया भाई, अपन पढ़ चुके हैं अब, यस है ना? सर। हाँ। बी। तो भाई नंबर ऑफ सेट गिवन है तो सेट ऑफ सेट क्या होता है? log base 2s। और क्या है? ऐसे कौन सी रॉकेट साइंस पूछ ली मैंने भैया? स्टैक बेस ऑर्गेनाइजेशन किस कैटेगरी में आता है? 0 है। 0। यस सर। ये इनडायरेक्ट किसके लिए काम में आता है? बोलिए। पॉइंटर के लिए, यानी एरे एज ए पैरामीटर, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड एरे के लिए, एरे के लिए। और बेस एड्रेसिंग रीएलोकेशन के लिए। रिस्क और सिस्क में डिफरेंस क्या है? रिस्क प्रोसेसर में क्या होता है? रिड्यूस, कम इंस्ट्रक्शन, कम एड्रेसिंग मोड, ज्यादा रजिस्टर्स और हार्ड वायर्ड। भाई 10 क्वेश्चन तो अभी अपन ने कर लिए। ये करना बेटा आप, है ना? ओएस में डिस्कस कर सकते हो आप मुझसे। देखो मैं बता दूं, फैच में तो एक लगेगा ही लगेगा। इसमें क्या क्या रखा है? AR0, @B, ये एग्जीक्यूट साइकिल में पूछ रहा है। और मैंने इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है आपको। हाँ यस, फिर मैं नहीं कराऊंगा, अभी आप करो पहले इसको। कितना इंस्ट्रक्शन लगेगा जल्दी से बताइए, मेरी PDF भी शेयर करनी है ना आपके साथ। यस सर। तो भाई 11वां क्वेश्चन तो ये चल रहा है, और ये सारे गेट में। देखो बच्चों, मैं आपको सिखा देता हूँ, या कर रहे हो? और PDF मिल चुकी है बेटा? यस सर।
चलो मैं सिखा देता हूँ यार, काहे टाइम वेस्ट करें। 11वां क्वेश्चन देख भाई, मैंने इसमें पूरा अपने हाथ से लिख दिया है। फैच में तो एक मेमोरी रेफरेंस लगेगा, एग्जीक्यूट में क्या होता है, डिकोड होता है, ऑपरेंड फैच परफॉर्म डेटा या प्रोसेस द डेटा, है ना। डिकोड में क्या लगेगा, ए और बी क्या बला है उनके लिए एक एक। ऑपरेंड फैच में ये इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है, तो क्या एक रजिस्टर, एक अर्थमेटिक, एक मेमोरी, बट मेरे से पूछा गया मेमोरी। सोर्स 2 के लिए 2 मेमोरी लगेंगे और प्रोसेस करने के लिए 1 मेमोरी लगेगा। तो अपने पास टोटल कितने लगे, 6 मेमोरी रेफरेंस इन एग्जीक्यूट साइकिल। और टोटल की बात करें तो 2 रजिस्टर, 2 अर्थमेटिक और 7 मेमोरी, क्योंकि एक तो ये हो गया और 6 ये हो गए टोटल इंस्ट्रक्शन साइकिल में। लेकिन मेरे से ओनली एग्जीक्यूट साइकिल का पूछा गया है, एग्जीक्यूशन साइकिल में। क्लियर है, यस Yes, sir. सर, सबको समझ में आ गया है। Yes, sir. यस सर, Each and everyone write down Yes, sir. now your feelings. So thank you today, this is the last class. तो बच्चों प्लीज टेल मी बेटा, चैट बॉक्स। दो ही बच्चे ने लिखा, अमन और चेतन ने। व्हाट अबाउट अदर्स? बच्चों सभी को मजा आया ना? यस ईच एंड सर, एवरीवन। Yes, sir. और भाई यस सर, यस। मैंने फिर भी किसको डांट दिया हो ना? नहीं सर। थैंक यू अतुल, थैंक यू रजमी, अमान, आरव, सभी बच्चों को थैंक यू। चैट बड़ी धीरे आती है यार तुम्हारी। स्टूडेंट्स भी कम है सर, 19 ही है आज। हाँ थैंक यू आरव, इशिता, शानू, अतुल, ईच एंड एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू। चौथा सब्जेक्ट अपना ओएस चल ही रहा है। यस सर। यस सर, तो वो सुबह हो जाएगा सर, मतलब कल यार से? एक कल से तो नहीं करने वाला यार, मैं एक दिन सोऊंगा अच्छा। यार, थक Yes, sir. गया मैं भी। अभी भी 9:30 बजे दूसरी क्लास है और वो थोड़ी स्पेशल क्लास भी है। यहाँ तक क्लियर है? वैसे तो सारी Yes, sir. क्लास स्पेशल होती, पर यानी वो वैसे ही है, नहीं कोई बैच नहीं है, उसमें कोई टॉपिक ही पढ़ाना होता है एक तरह से। Sir. तो सभी बच्चों को थैंक यू। अगर मैंने किसी को डांट दिया हो तो बुरा मत मानना, है ना। और मानो तो शाम को मिल लेंगे अपन, है ना, कर लेंगे सेटलमेंट। यस सर। Yes, sir. ओके सर, बाय। रात ठीक है, शाम को मिलते सर। और सभी को आपको पढ़ाई के लिए, एग्जाम के लिए और आज के वाइवा के लिए बेस्ट ऑफ लक। गेट का तो मैं उसमें बोल दूंगा ना ओएस में, ठीक है। Yes, sir. यस सर, ओके थैंक यू, Thank you, थैंक यू sir. बेटा, थैंक यू, बाय। बाय बाय बच्चों, Yes, बाय, sir. थैंक यू।